हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम क्लास 5th की इंग्लिश वर्कशीट नंबर 113 करेंगे। डेट है इसकी 20 नवंबर 2021 और ये वर्कशीट आपके टेक्स्ट बुक मैरीगोल्ड के यूनिट 7 गुलिवर्स ट्रैवल्स में से ली गई है, पेज नंबर 116 टू 119। तो स्टूडेंट्स देखिए, गुलिवर्स ट्रैवल्स ये आपका एक चैप्टर है और इस चैप्टर की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। डिस्क्रिप्शन में जाकर चैप्टर को ज़रूर पढ़ लीजिएगा, वो मैंने आपको हिंदी में समझाया है ये चैप्टर, तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, आई एम श्योर यू ऑल आर फाइन। शुभ प्रभात बच्चों, आशा करते हैं आप फाइन होंगे। सो वी हैव रीड द ऑटोबायोग्राफी ऑफ गुलिवर। हमने गुलिवर की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी है। ही हैज डिस्क्राइब्ड हिज एडवेंचरस जर्नी टू द लैंड ऑफ जायंट्स वेयर ही केम अक्रॉस मैनी जायंट थिंग्स। जो गुलिवर हैं उन्होंने अपनी एडवेंचरस जर्नी बताई है, जिसमें वो बहुत बड़े बड़े जायंट्स के पास गए हैं और काफ़ी सारी बड़ी बड़ी चीज़ें देखी हैं। सो गुलिवर्स ट्रैवल इज एन ऑटोबायोग्राफी। ऑटोबायोग्राफी का क्या अर्थ होता है? देखो, ऑटो का मतलब होता है खुद से एंड बायोग्राफी मीन्स स्टोरी। पूरे लाइफ की स्टोरी को हम बायोग्राफी कहते हैं। सो एन ऑटोबायोग्राफी इज द स्टोरी रिटन बाय अ पर्सन अबाउट हिज लाइफ इवेंट्स। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये है कि हम खुद से ही खुद की लाइफ के बारे में लिखें। जैसे के लिए आप अपने लाइफ के बारे में लिखें कि मेरा नाम ये है और मेरी लाइफ में ये हुआ, मैं इधर गया था, मैंने ये एडवेंचर किया, ये मेरे साथ हुआ। तो ये आप क्या कर रहे हैं? ऑटोबायोग्राफी लिख रहे हैं। अब मान लो आपने ये सब लिख दिया और इस पर एक बुक बना दी, अपने बारे में लिखकर, अपनी किसी लाइफ की घटना के बारे में लिखकर आपने उस पर बुक बना दी, तो वो आपकी ऑटोबायोग्राफी हो गई। आप उसका नाम दे सकते हैं माय ऑटोबायोग्राफी या कुछ भी। ठीक है। तो ऑटोबायोग्राफी का मतलब ये होता है कि कोई आदमी अपनी लाइफ के बारे में खुद से लिखे। ठीक है। चलिए अब शुरू करते हैं। और गुलिवर ट्रैवल वाला चैप्टर ज़रूर पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, डिस्क्रिप्शन में लिंक है जिससे आपको वर्कशीट करने में भी आसानी रहेगी। एक क्वेश्चन है, आर यू इंटरेस्टेड इन राइटिंग एन ऑटोबायोग्राफी? क्या आप ऑटोबायोग्राफी लिखने के लिए इंटरेस्टेड हैं? लेट्स स्टार्ट दिस विद एन एक्टिविटी। तो चलो ऑटोबायोग्राफी लिखने की शुरुआत करते हैं एक एक्टिविटी से, जिसका नाम है ऑल अबाउट मी, मेरे बारे में सब कुछ। हियर यू कैन राइट अबाउट योर सेल्फ। यहाँ पर आप लोग अपने बारे में लिखेंगे। ठीक है। आई वॉज बोर्न ऑन, मैं कब जन्मा, तो आप लिख सकते हैं जैसे 12 को जन्मे, 12 डेट को, 12 नवंबर मान लेते हैं और 2009 लिख देते हैं, या फिर 2012, ऐसे कुछ भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक है ना। फिर यहाँ आई वॉज बोर्न ऑन लिख देना, जहाँ जब भी आप जन्मे हो, और आपका नाम जो भी है वो आप लिखेंगे। फिर माई फेवरेट स्पोर्ट्स एंड माई हॉबीज़ आर, मेरा फेवरेट मनपसंदीदा खेल और मेरी हॉबीज़ क्या क्या हैं। तो फेवरेट स्पोर्ट हो सकता है आपका फुटबॉल है, तो मैंने मान लो ऐसे ही फुटबॉल लिख दिया। हॉबी लिख दी डांसिंग। ठीक है। इसी तरीके से आपको जो पसंद हो वो आप लिख देना, बस मैंने ऐसे ही लिख दिया है। ठीक है। फिर आई एम स्पेशल बिकॉज, मैं स्पेशल क्यों हूँ? देखिए, आप काफ़ी चीज़ों के लिए स्पेशल हैं। बिकॉज गॉड मेड यू, भगवान ने आपको बनाया, सो ये इसलिए आप स्पेशल हैं। बिकॉज गॉड मेड मी, और भी बहुत चीज़ें आप लोग यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। और आई हैव पेरेंट्स, मेरे पास मेरे पेरेंट्स हैं, कुछ भी आप लोग यहाँ पर ऐड कर दीजिए। ठीक है। क्योंकि आप क्यों स्पेशल हैं ये आपको लिखना है इसमें। ठीक है। और आई कैन स्पीक, हम बोल सकते हैं, कुछ भी। ठीक है। तो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा कि आप क्यों स्पेशल हैं। जैसे मैंने 2-3 एग्जाम्पल आपको बता दिया, आप ये भी लिख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा भी यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं। मैंने यहाँ इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ये सब आपके बारे में पूछा है, तो ये आपको खुद से लिखना है। ठीक है। बी देखते हैं, बी क्वेश्चन। गुलिवर फाउंड द जाइंट्स फार्मर्स वॉइस इज लाउड एज थंडर। जो गुलिवर है वो एक बहुत ही से बड़े फार्मर उसके पास आया और उसकी जो आवाज़ थी उस गुलिवर को बहुत तेज लगी। हेयर कंपेरिजन इज शोड वेयर लाउड adjective describe the word thunder, noun fill in the blank using the words given in the help box, one has been done for you। तो यहाँ कंपैरिजन किया गया है कि कंपैरिजन क्या होता है। जैसे जो मैं कुछ भी बोल सकती हूँ, जैसे जो शौर्य है या फिर कोई भी नाम ले लेते हैं, जो राहुल है वो इतना तेज भागता है जैसे कि वो चीता हो। राहुल रन्स एज फास्ट एज अ चीता, है ना, ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। तो ये होता है कंपैरिजन। सीमा टीथ आर एज वाइट एज स्नो, सीमा के जो दांत हैं वो इतने वाइट हैं जैसे कि बर्फ हो, स्नो हो। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। तो यहाँ हेल्प बॉक्स में से आप चूज कर सकते हैं। माई सिस्टर इज एज जेंटल एज अ लैम्ब, मेरी जो बहन है वो इतनी जेंटल है जैसे कि लैम्ब होती है। सोहन इज एज डैश एज अ लॉयन, सोहन जो है इतना ब्रेव है जैसे शेर हो। माई फ्रेंड इज एज
स्लो एज अ स्नेल, मेरा दोस्त स्नेल की तरह बहुत धीमा है। गीता रन्स एज फास्ट एज अ चीता, गीता जो है चीता की तरह बहुत फास्ट भागती है। देखो यही एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। शी इज़ एज स्वीट एज अ शुगर, वो इतनी स्वीट है जैसे कि शुगर होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग कंपैरिजन कर सकते हैं यहाँ पर और इसे भर सकते हैं। यहीं पर आज की वर्कशीट समाप्त होती है। अगर आप खुद का फ्री का ऐप बनाना सीखना चाहते हैं कि खुद का फ्री का ऐप कैसे बनाएं, तो इस चीज़ के लिए डिस्क्रिप्शन में मैं एक लिंक दे दूंगी, उसे जाकर देख लीजिएगा। सो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक यू।